तो बहनों भाइयों क्यों था ना भाई का इंतजार। अरे कैसे नहीं होगा, क्योंकि जब भाई आता है तो रिव्यूज लाता है, ज्यादा आएगा तो ज्यादा रिव्यूज लाएगा, है ना भाई। कुछ गलत तो नहीं कहा वैसे मैंने। कहते हैं कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है, और भाई के रिव्यूज के लिए आपका दिल भी तैयार है और ये कायनात भी, क्यों, है ना भाई। तो आगे बढ़ने से पहले वही काम करते हैं जो करते आए हैं। जी हाँ, बेल आइकॉन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़े रहें। तो बहनों और भाइयों, जैसे कि भाई के रिव्यूज होते ही हैं रिव्यूज व्यूज के लिए, तो भैया आज सोचा क्यों ना आपको किसी मूवी या वेब सीरीज पर रिव्यूज दे दिया जाए, क्यों, चलेगा ना। तो भैया हाँ, ये हुई ना बात। कॉल माई एजेंट बॉलीवुड देखी आपने? क्या नहीं देखी? नेटफ्लिक्स इंडिया की वेब सीरीज है और सिर्फ 6 किस्तें तो हैं, देख लें भाई। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम पर आपका गुस्सा अपनी जगह, लेकिन भैया हम पाकिस्तानी हैं, आर्ट, फिल्म और खेल को जरा अलग अलग ही रखते हैं। दुनिया ऐसे थोड़ी तारीफ करती है हमारी। खैर जी, कॉल माई एजेंट बॉलीवुड, जी हाँ, बॉलीवुड की ख्वाबों और ख्वाहिशात की दुनिया, जहाँ किसी के अरमान पूरे होते हैं तो किसी की उम्र ही पूरी हो जाती है। 99% यहाँ आने वाले फेल होते हैं और सारी उम्र रोते रहते हैं, और जो 1% कामयाब होते हैं वो कहानियाँ बना बना कर दुनिया चाहने वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग डायलॉग हमारा नहीं है, कॉल माई एजेंट बॉलीवुड का है। अब आप और मेरे जैसे लोग तो यही समझते हैं ना कि स्टार्स को बस घर बैठे ही फटाफट काम मिल जाता है। अरे ना पुष्पा, ऐसा काहे नहीं, इन सब के बैकग्राउंड में होते हैं एजेंट। अरे वो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर वाले एजेंट नहीं, मॉडल्स के एजेंट, कोई न्यू कमर है तो उसका एजेंट। इन सब के लिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी से काम लाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, इंडोर्समेंट कराते हैं, अच्छी ऑफर लाते हैं और बदले में मिलता है कमीशन। यही बॉलीवुड स्टार्स के लिए कठपुतलियों की तरह काम करने वाले हैं। अब इन्हीं एजेंट के आगे पीछे घूम रही है कॉल माई एजेंट बॉलीवुड की स्टोरी। आर्ट नामी कंपनी है जिसमें सभी किसी न किसी के लिए काम कर रहे हैं। काश ऐसी एजेंसी की आपके भाई पर भी नजर पड़ जाए, क्यों। You see, I can talk English, I can walk English, I can laugh English. English is very funny language, है ना भाई। कॉल माई एजेंट बॉलीवुड डायरेक्टर शाद अली की प्रोडक्शन है। अरे वही शाद अली जो साथिया, बंटी और बबली और झूम बराबर झूम बना चुके हैं। वेब सीरीज में है स्टॉक कैरेक्टर जैसे रजत कपूर, सोनी राजदान, आयुष खुराना और कुछ और भी हैं। अब सबके नाम तो लूंगा नहीं, पूरा शो ही इन पर हो जाएगा भाई। वेब सीरीज की खास बात यह है भैया, इसकी हर किस्त में एक नई कहानी है, हर एक में कोई ना कोई मैसेज है, और हर स्टोरी में कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी बॉलीवुड स्टार की पर्सनल लाइफ की झलक मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर दिया मिर्जा की स्टोरी, जो टॉप क्लास हीरोइन होती हैं और हॉलीवुड फिल्म के लिए साल भर से खूब एक्सरसाइज करती हैं, और फिर पता चलता है कि एज फैक्टर समाज की दीवार बन गया। क्या होना था भैया, फिल्म से निकाल दिया जाता है, जैसा कि बॉलीवुड में होता ही है। यहाँ हीरोइन ने 40 क्रॉस किया, फिल्में बन, रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। कुछ बेचारियों का तो 30 में ही ये काम हो जाता है, जैसे रवीना टंडन, रानी मुखर्जी, ट्विंकल खन्ना, ऐश्वर्या राय, अमीषा पाटिल और पूजा भट्ट। तो बहनों भाइयों, दिया मिर्जा को ये ऑफर दी जाती है कि प्लास्टिक सर्जरी करवा लें। बड़ी मुश्किल से भी वो राजी हो जाती हैं, लेकिन फिर सर्जरी वाले दिन जब आईने में खुद को देखती हैं तब उन्हें बैकग्राउंड में अपना ही एक डायलॉग याद आता है, और वो ये था कि मेरी एक्टिंग, मेरा टैलेंट ही मेरा क्राफ्ट है। बस जी, कैंसिल सब कुछ। ये पैगाम दिया कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जो हॉलीवुड में काम करने के लिए बेचैन रहती हैं, वो एक्टिंग पर फोकस करें, लुक पर नहीं। वैसे कहीं इनका इशारा प्रियंका चोपड़ा या दीपिका पदुकोण की तरफ तो नहीं था। फिर भैया कहानी है 2 एजिंग कैरेक्टर एक्ट्रेस की, जिनमें इल्ला अरून भी हैं। अब ये मत पूछिएगा कि इल्ला अरून कौन है, अरे वही कुक चोली के पीछे वाली। लेकिन मजेदार स्टोरी तो सारिका और उनकी रियल लाइफ बेटी अक्षरा की है। माँ बेटी में ऐसी पानीपत की जंग होती रहती है कि मैदान छोटा पड़ जाए लेकिन लड़ाई खत्म ना हो, काट खाने को एक दूसरे को दौड़ती रहती है। फराह खान की फिल्म में दोनों को काम मिलता है, जो उनकी बगैर तलवारों से लफ्जी गोलाबारी से मुतासिर होती हैं, और नीला पानी के बजाय फिल्म जालिम माँ की जहरीली बेटी बनाने का ऐलान करती हैं। तो समझें, यहीं से वो लम्हा होता है कि दोनों के नजरिया बदल जाते हैं।
माँ कहती है कि बेटी को जहरीली क्यों कहा, और बेटी कहती है कि माँ को जालिम क्यों कहा। मैसेज ये दिया कि खटपट तो जिंदगी का हिस्सा है, भला कैसे एक माँ अपनी बेटी को किसी और के हाथों रुसवा होने दे। और ऐसा ही कुछ बेटी भी सोचती है। रिजल्ट एक जरा से फिल्म के टाइटल ने दोनों को एक दूसरे की मोहब्बत का एहसास दिला दिया। अब लारा दत्ता भी हैं जो एक बड़ी ऑफर को इसलिए ठुकरा देती हैं कि वो अपनी 9 साल की बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। कुछ ऐसा ही किया था ना सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय ने भी, याद है ना? को स्टार की तू मैं भी है। सुनते तो रहते हैं कि फला हीरोइन ने फला के साथ काम करने से ना कर दी। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो किसी को कुछ। यही कहानी अली फजल और ऋचा चड्ढा की है। और फिर डायरेक्टर और हीरो की ईगो फाइट जिसे नंदिता दास और जैकी श्रॉफ के जरिए दिखाया गया है। तो भैया कुल मिलाकर ये समझे कि बॉलीवुड की दुनिया को करीब से देखने का आपको इस वेब सीरीज में भरपूर मौका मिलेगा। उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी जो सही मानों में स्टार्स को सुपरस्टार बनाते हैं, जो डायरेक्टर और एक्टर के दरमियान मामूली बातों और तू मैं होने पर अपनी नींदें हराम कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कहीं भी इनका कोई जिक्र नहीं होता, सारा क्रेडिट स्टार ही ले जाते हैं। ओवरऑल तो मज़ेदार सीरीज है, लेकिन भैया ज़रा वेले ही देखिएगा ये, क्योंकि गालियाँ तो ऐसे दी जा रही हैं जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हों। कुछ ऑफ सीन्स भी हैं, इधर इधर नज़र बचा कर ही देखिएगा। और हाँ, इसमें आपको अपने टीनू आनंद भी गेस्ट अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। अरे वही जो जब बोलते हैं तो लगता है मुंह में बनारस का पान रखा है, जिनकी डायलॉग डिलीवरी को बिग बी ने भी कॉपी मारी थी शुरू में। बेटा वो टाइम आ गया ना। यहाँ ये भी बता दें कि ये फ्रेंच वेब सीरीज से अडॉप्शन है। गारंटी देगा आपका भाई, बस आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि वेब सीरीज का टेम्पो बहुत फास्ट है और फिर एक्टर्स की एक्टिंग भी लाजवाब, स्पेशली रजत कपूर। और मजे की बात यह है कि लारा दत्ता हो या दिया मिर्जा या जैकी श्रॉफ, सबको इनकी रियल लाइफ के मुताबिक ही दिखाया गया है। तो अगर T20 वर्ल्ड कप से फारिग हो जाएं तो कॉल माय एजेंट बॉलीवुड जरूर देखिएगा। खैर चलता है आपका भाई के रिव्यूज के लिए इंतजार करिएगा। अरे डॉन को तलाश करने वाली 11 मुल्कों की पुलिस की तरह नहीं,